हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपने नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सुबह के 11 बजे, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ मैं, इसीलिए। तो कोई नहीं, आज वैसे तो मेरा सारा काम हो चुका है और मेरी पीहू भी सो रही है। मैंने दिन का खाना भी बना लिया है आज। और आज मैंने खाने में बनाया है गंधारी साग, जो लाल वाला होता है ना, वो वाला बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो मैंने वही बनाया और आज थोड़ा अलग स्टाइल में बनाया। जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे नहीं बनाया, प्याज वगैरह डाल के। आज मैंने दूसरे स्टाइल में बनाया है, यूट्यूब से देख के। पता नहीं आज कैसा लगेगा, टेस्ट में कच्चा वगैरह सब लगेगा कि क्या लगेगा, पता नहीं। तो चलिए देखते हैं, आगे मेरे ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। तो मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने साग कैसे बनाया है। आप लोग तो देख ही सकते हैं, तो चलिए देखिए। ये देखिए गंधारी साग लाल वाला। इसमें मैंने लहसुन और लाल खड़ी मिर्च को सेक के दिया है। लहसुन को ऐसे ही कच्चा ही डाला है और सरसों का तेल दिया है। टेस्ट में कच्चा कच्चा लगेगा शायद, पता नहीं, वो तो खाने पे पता चलेगा जब पीयू के पापा आएंगी। कैसा लगेगा वो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया ऐसा वाला साग। वो तो पीयू के पापा रिजल्ट बताएंगे कि कैसा है, नहीं है, दोबारा बनाना है कि नहीं बनाना है। क्योंकि जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती है वो बोलते हैं कि इसको बस आज ही बनाया है, इसके बाद कभी मत बनाना, डायरेक्ट बोलते हैं। और जो चीज़ पसंद आता है वो तो खुद ही ला के देते हैं कि फिर आज ये बनाना, आज वो बनाना। तो बहुत दिन से मैंने कस्टर्ड भी नहीं बनाया है, देखती हूँ शाम को अगर कस्टर्ड बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साग की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। ये है आज का मौसम, सुंदर सा धूप निकली हुई है बाहर और मैं भी बाहर हूँ सुहाने मौसम में। बाहर देखने आई हूँ, टाइम पास करने। और इतना अच्छा मौसम है, वाओ, देख लीजिए। इधर अंकल ने तो हल्दी सारा उखाड़ दिया है अंकल के गार्डन में से, और लगता है अंकल कुछ और लगाने वाले हैं यहाँ पे। वो तो अंकल ही जानेंगे क्या लगाएंगे। सारा हल्दी निकाल लिया उन्होंने। हम लोग आ गए गेट साइड, क्योंकि पीहू सो रही है तो मैं क्या करूँगी उधर अंदर, टीवी भी नहीं देख सकती हूँ। ला 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 ला, इधर तो कौन है। तो हम लोग खाना खा रहे हैं। और साग कैसा लग रहा है? टेस्ट में अच्छा लग रहा है? अच्छा। ट्राई किया था पहली बार, इसीलिए नेक्स्ट टाइम बना सकती हूँ मतलब अब। और मेरी पीहू भी सो के उठ गई है, देखिए कितना लेट आज सो के उठी है ये अभी सो के उठी है। इसको मैंने नहलाया भी नहीं है आज अभी तक, कितना लेट हो गया है इसको। नहाने में बहुत खेली थी, इसीलिए थक गई है खेल खेल के। अभी भी इसको नींद आ रहा है, अभी भी इसका नींद पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ बेटा, आप कब नाव नाव करोगे फिर? अरे बाप रे पीहू। तो गाइस हम लोग बाहर जा रहे हैं और मैं रेडी हूँ। मैंने पीहू को भी रेडी कर लिया है। ये स्वेटर पीहू का पिछले साल का है। ये इसे पिछले साल बहुत बड़ा होता था, इस साल छोटा हो गया। इसे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे पहनाना कब था। और भी स्वेटर है वैसे पीहू के पास में, पर ये वाला जैकेट थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा पहना लेती हूँ यही वाला। पर इस पे खिल नहीं रहा है शायद ना, कलर अच्छा नहीं लग रहा है। कोई नहीं, हम लोग बाहर जा रहे हैं, आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में, दिखाती हूँ मैं हम लोग कितनी स्पेशल जगह जा रहे हैं। और इधर ये इसके पापा तैयार हो रहे हैं। हम लोग दोनों सबसे पहले तैयार हो गए, आज ये लेट हो गए हैं। हम लोग वैसे लेट होते हैं हर बार। चलो चलो जल्दी चलेंगे, फिर जल्दी आना भी है उधर से। तो हम लोग निकल चुके हैं गाइस और अभी रास्ते में हैं। आप लोग रोड देख के समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं और मांझी की तरफ, जहाँ मेरी दादी का घर है। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, शाम हो चुकी है इसीलिए। और अभी 3 साढ़े 3 लगभग बज रहे हैं। और यहाँ पे भीड़ देख रहे होंगे आप लोग, भीड़ देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग आए हैं मेला देखने के लिए। यहाँ पे शरद पूर्णिमा में हर साल मेला लगता है और बहुत ही बड़ा लगता है। आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के सभी जगह के लोग यहाँ पे आते हैं मेला देखने के लिए। और ये मंदिर है सामने में, और इधर इतने सारे लोग देख रहे हैं। स्टार्टिंग, अभी तो मेला स्टार्ट भी नहीं हुआ है, पहले से इतनी सारी भीड़ है और सब जगह खिलौने
और लोग जो हैं जितने भी गांव के आसपास, और हम लोगों में ऐसा होता है कि मेहमान वगैरह भी आते दूसरे गांव से भी देखने के लिए। जिसका कोई भी मेहमान हो वो अपने फिर उनके घर में रुकता है रात, और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वगैरह आते रात में। और दिन भर मतलब दिन के टाइम पे ऐसा जो भी सामान वगैरह वाला होता है वैसा मेला लगता है, और रात में फिर ऑर्केस्ट्रा आता है और उसमें तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये हर साल लगता है, शायद कोरोना के टाइम पे 2 साल नहीं लगा था, बाकी तो हर साल ही लगता है। और हम लोग गाड़ी खड़ा करने का जगह ढूंढ रहे थे पर हमें मिला नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ ही थी कि फिर मैं आ चुकी हूँ मेला घूमने के लिए। ये है गुच्चू मेला जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, इसको आप बोल सकते हैं गांव घर का मेला। मैं गांव घर के मेले में पहली बार आई हूँ, इससे पहले मैं कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर गांव घर के मेले में सिर्फ बालूशाही दिखता है, इसीलिए तो आज मैं पहली बार आई हूँ। आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को गांव घर का मेला कैसा लगता है। एक साइड में फिर हमने गाड़ी खड़ी करी, और ये झूले आप लोग देख रहे होंगे, कितने सारे झूले लगे हुए बच्चों के लिए खास कर, क्योंकि मेला तो एक बच्चों के लिए और एक औरतों के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो मेरी पीहू को हम लोग फिर यहाँ झूले में झुलाने के लिए सोचा था कि इसमें ये कूदेगी, जो ये जंपिंग वाला है, पर इसको ना जो झूला जिसका था उसी को देख के उसको डर लग रहा था, ये अंदर जाना ही नहीं चाह रही थी। हम इसको कितना अंदर कर रहे थे कि देखो बेटा वो बाबू कैसे झूल रहा है, तुम भी उसके संग में कूदो, पर वो कूदने के लिए तैयार ही नहीं थी। हम लोग कितना उसको बोले फिर भी नहीं कूदी, वो बार बार हम लोगों से चिपक जा रही थी। फिर उसको हम लोग गोदी में लेके फिर एक और झूला में लेके गए, वहाँ पे गाड़ी वाला झूला है ये, पर गाड़ी वाले झूले में भी इसको अच्छा नहीं लगा कि इतना सारा भीड़ देख के ही इसको डर लगता है शायद। बच्चों से तो खुश रहती है पर भीड़ इसको पसंद नहीं है, इसीलिए शायद झूला में ये बैठ नहीं रही थी। और बाकी बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, उन लोगों को देख के भी हम लोग बोल रहे थे कि उनको देख के उसके साथ में बैठ जाए, पर नहीं, ये किसी के साथ में भी नहीं बैठी। फिर हम लोगों ने सोचा इसको बत्तख वाले में बैठाते, उसमें भी नहीं बैठी है। फिर इसको हम लोग क्या करें, खड़ा किया इन्होंने, बोला कि चलो अंदर वाले कार में बैठ जाओ, कोई नहीं है वहाँ पे, पर वहाँ पे भी नहीं बैठना चाह रही थी। जो जिसका झूला था वो भी बोल रहा था कि बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, पर ये बेटा बैठने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसको डर लग रहा था, इसको लग रहा था शायद कोई हम लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे कि क्या लग रहा था, इसको समझ ही नहीं आ रहा था। झूले वैसे अच्छे थे यहाँ पे और सुंदर सुंदर झूले भी थे। और फिर हम लोग मेला में घुसे। स्टार्टिंग में आप लोग सामान देख रहे होंगे, जितना भी कॉस्मेटिक होता है, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा आती है यहाँ मेले में, तो वो लोग तो अपना वही लेना ही है उन लोगों को। और बच्चे तो खास कर बलून वगैरह देखते हैं और बस बच्चों को चाहिए, इसीलिए खिलौने की भी बहुत भीड़ रहती है। जितना आपकी नज़र जा रही होगी चारों तरफ, आप आइसक्रीम और खिलौने की ज़्यादा देख रहे होंगे। मेरी पीहू भी सारे खिलौनों को कुछ जो उसको दिख रहा था उसी को लेने के लिए हाथ में ये तैयार थी, पर हम लोग इसको ज़बरदस्ती सीधा लेके जा रहे थे कि ये कुछ पकड़े ना, नहीं तो वो कुछ नुकसान कर देगी दूसरों का, फिर किसी का भी। और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मेले के हिसाब से सामान बहुत ही अच्छा था, मतलब जो दुर्गा पूजा में हम लोगों ने मेला देखा वैसा सामान नहीं था, पर यहाँ पे बहुत अच्छा सामान था। और फिर हम लोग आगे स्टेज की तरफ जाने लग गए। इधर आप लोग देख रहे होंगे फुचका वगैरह है, पानी पताशे बोल सकते हैं आप लोग, सब जगह अलग अलग बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ फुचका बोलते हैं। और चाट चाउमीन वगैरह, मेला तो मतलब ये चाट चाउमीन फुचका। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गांव घर के मेले में होता दिखता है जो, वो होता है बालूशाही, जो जिधर नज़र जाएगा उधर से बालूशाही दिखेगा आपको। और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी लेडीज़ लोग कुछ खरीद रही है। मैंने भी पूछा था ठकुआ बनाने वाला, पर उसमें डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं लिया। मेरे पास तो ऑलरेडी है, फिर भी मैंने सोचा था कि अगर अच्छा लगेगा तो ले लूँगी, पर उसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए फिर मैंने नहीं लिया। और फिर मैं आगे बढ़ी। मेरी पीहू सिर्फ गोदी में थी, कभी भी वो नीचे नहीं उतरी एक भी बार। कोई कहीं भी उसको हम खड़ा करते थे वो खड़ा ही नहीं होती थी, सिर्फ हम लोगों की गोदी में ही थी।
और इधर देख रहे होंगे आप लोग टेडी बियर, मैंने सोचा था पीहू के लिए लेने के लिए, पर मेरी पीहू ने एक बार फाड़ चुकी है टेडी बियर, इसीलिए मेरी इच्छा नहीं हुई इसको लेने की। और यहाँ 1 2 3 वाला देख के तो मन कर रहा था, पर ये सारी कॉपी फाड़ देती है, इसीलिए फिर मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब लूँगी। और ये देखिए बालूशाही की स्टार्टिंग हो गई है इधर से। आप अब जितना भी देखिएगा सब जगह सिर्फ आपको बालूशाही और जो खाजा मिठाई होती है वही मिलती है। और मेला तो गांव घर का मेला होता ही है। भीड़ देखिए आप, भीड़, झूला, बालूशाही और फुचका, बस मेन यही देखने जाइएगा गांव घर के मेले में। गांव घर की मेले की एक खासियत बोल सकते हैं आप इसको। बाकी शहर वाले मेले में तो बड़े बड़े झूले वगैरह रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, और यहाँ तो सिर्फ बालूशाही। और वैसे यहाँ पे भी अलग अलग तरह के लोग हैं। फिर हम लोग निकले बाहर, और मैं बोल नहीं रही थी वहाँ पे क्योंकि इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था कि आपको सुनाई नहीं देगा मेरा बोलना। और यहाँ पे औजार मिल रहे हैं जो खेत वगैरह में काम आता है, वो सब था। और इधर बर्तन वगैरह है, सब लोग बैठ बैठ के देख रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे पूछा पीहू के लिए लाइट वाली गाड़ी, क्योंकि पीहू को मेरी लाइट वाली गाड़ी बहुत शौक़ से खेलती है, खुश होके। जो मेरे बगल में बच्चे हैं उनके पास में है, तो उनके खिलौनों से खेलती है ये, इसलिए मैंने सोचा इनके पास में होगा। तो ये भैया ने बोला नहीं, हम लोगों के पास नहीं है वो जो लाइट, जिसमें लाइट रहता है, बस ऐसे नॉर्मल ये चलेगा। तो फिर नहीं लिया मैंने। और फिर पीहू के पापा को लेना था मिठाई, बालूशाही। उन्होंने कहा मुझे बालूशाही लेना है, तो टेस्ट कर रहे हैं बालूशाही, इसका टेस्ट कैसा मीठा है कि नहीं। कभी कभी ये लोग उल्लू बना देते हैं, क्योंकि मिठाई में ऊपर मीठा लगता है और अंदर मीठा ही नहीं लगता है, तो इसीलिए उन्होंने टेस्ट कर लिया। और फिर हमने ले ली मिठाई। और पीहू ने एक डमरू देखा तो डमरू के पीछे लग गई, क्योंकि इसके पास है तो वो फूट चुका है, इसकी मौसी ने दिया था, तो फिर हमने ख़रीद दिया इसको एक डमरू। और फिर पीहू के पापा ने कहा कि चलो ईख भी ले लेते हैं, बहुत दिन से नहीं खाया। आप ईख भी बोलते हैं, और हम लोगों के गांव घर में इसको कतारी बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको गन्ना भी बोलते हैं। तो सबके जैसे जैसी जगह होती है वैसा वैसा नाम होता है हर चीज़ का। तो फिर हम लोगों ने ईख भी ले लिया और उसको कटवा लिया, और घर ले जाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा स्कूटी में ले जाएंगे कैसे, इसीलिए उन्होंने काट के दे दिया फिर वहीं से। और फिर हमने भैया से लिया, इसको बांध भी दिया। अब इसको हम लोग स्कूटी के आगे आराम से रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो ले जाना पॉसिबल नहीं है। और फिर उसके बाद मेरी पीहू को एक खिलौना पसंद आया था, वही वाला खिलौना इसको दिला दिया था हम लोगों ने। और मेरी पीहू का आप रोना देखिए। मिठाई भी रख देती, इसको खिलौना चाहिए ना। क्या खिलौना चाहिए? गिरा देगी रास्ते में। नहीं, उसको गाड़ी चाहिए वो वाला। लीजिए, इसको पकड़िए ना, मिठाई रखने दीजिए। मेरी पीहू का रोना देखे कैसे रो रही हो, मेरी बेटी खिलौना बोल कहाँ गया वाला? दोनों और घर जाके नहीं खेलोगी? तो हम लोग चले अब घर, बहुत जल्दी में थोड़ा सा मेला घूमे और वापस जा रहे हैं। अब मिलते हैं आगे। और यही हमारा मेला हमने ख़त्म किया, क्योंकि शाम होने वाली है और हम लोग अब जल्दी से निकल गए, क्योंकि ठंडा मौसम है, पीहू की तबीयत ख़राब हो जाएगी। हम लोग स्कूटी में आए हैं, आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ी है। और इस तरफ जो मेहमान वगैरह आते हैं उन लोगों के लिए चिकन वगैरह बनता है ना, तो वही सब उस तरफ सारी भीड़ वही है, ख़रीद के लिए जाते हैं लोग सब मेले से ही। और मेले में इतनी भीड़, बाप रे, इतना तो दुर्गा पूजा में भी नहीं था, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या खिलौना दिला के लाई है? वाह, मेरी पीहू को मैंने ये खिलौना दिलाया है मेले से, और ये बहुत सुंदर है। ये इसने अपने से पसंद किया था ना बेटा, वो उधर रखे आप टेबल पे। एक ये बॉल को तो छोड़ ही नहीं रही थी, आपने देखा होगा इससे पहले वाला वीडियो में, उसमें तो एकदम रास्ते में भी पकड़ के लाई है ये। इसको सर्दी लग रहा था, इसलिए मैंने इसको पूरा स्वेटर वगैरह पहना के, टोपी साल से ढक के लाई हूँ उतना दूर से। स्कूटी में गए थे ना हम लोग, कार में अच्छा हुआ नहीं गए थे, बहुत भीड़ था मेले में, आप लोगों ने देखा होगा। पीहू, आपकी मम्मा आपको ये बॉल दिला के लाई है, कैसा लग रहा है ये बॉल? ये अच्छा है? ये सुंदर सा टोपी पीहू की मौसी ने दिया था, पिंक कलर का, पूजा मौसी ने ना बेटा। ये लाइट जल रहा ना तो इसको सुंदर लग रही है वो बॉल, इसीलिए छोड़ नहीं रही थी इस बॉल को ये।
और हम ये लाए हैं पीहू के लिए। पीहू इसमें भी लाइट जलता है, देखो पीहू, पीहू को लाइट जलने वाले खिलौने बहुत पसंद है। पीहू पीहू पीहू, तो पीहू के पापा ड्यूटी जा रहे हैं और मैं और पीहू घर में है, और मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि हम लोग मेला से आ गए और हमने मेला में कुछ भी नहीं खाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था, इनको ड्यूटी जाना है, इसीलिए जल्दी से हम लोग मेले से आ गए। 1 घंटे के अंदर मुझे रेडी भी नहीं होने दिया था, इसीलिए इन्होंने कि 10 मिनट में रेडी होना, तो फटाक से रेडी और चल, तो ऐसी चली गई थी, इसीलिए तैयार भी नहीं हुई ढंग से। और फिर जाके फटाफट हम लोग आ भी गए मेला से और अब खाना बनाएंगे। और मेरे पीहू को आप आवाज़ सुन रहे होंगे बार बार, दो ना दो ना। क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए आपको? ऐसे करने बोल रही है ये जैकेट इसको ढीला हो रहा है शायद यहाँ से चेन से ना। तो अब मैं रात का खाना बना रही हूँ गाइस, और आज मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ। देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आज मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ, उसमें मैंने डाला है मूंगफली, थोड़ा अलग टेस्ट लगता है, इसमें आलू वगैरह मसाला वसाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्दी नमक और मिर्ची है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। और मैंने आटा गूंद के रखा है, जब पीहू के पापा आएंगे तब रोटी बनाऊंगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।